नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से शेखुल अंबिया नजीउल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। कल के अंक में हमने सूरा हूद और सूरा हदीद से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चर्चा की थी। आज हम सूरा नूह और सूरा मोमिन के हवाले से हजरत नूह के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आप ऐसे पैगंबर हैं जिनके बारे में कुरान पाक में एक सूरा आपके ही नाम से दिया हुआ है, जिसमें 28 आयतें हैं। ये सभी आयतें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में ही हैं। आज इन्हीं आयात के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा कि उनको डरा, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आए। नूह ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हारे लिए सरी डर सुनाने वाला हूँ कि खुदा की बंदगी करो, उससे डरो और मेरा हुक्म मानो। वह तुम्हारे कुछ गुनाह बख्श देगा और एक मुकर्रर मियाद तक तुम्हें मोहलत देगा। बेशक अल्लाह को जब वादा आता है तो वो हटाया नहीं जाता। ये किसी तरह काश तुम समझते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, क्या है मेरे रब, मैंने अपनी कौम को रात दिन बुलाया कि तू उन्हें बख्शे। उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और अपने कपड़े ओढ़ लिए, जिससे कि वो मुझे न देख सके। हजरत हट किया, गुरूर किया। फिर मैंने इन्हें ऐलानिया बुलाया और बएलान कहा और आहिस्ता आहिस्ता भी कहा, अपने रब से माफी मांगो, वह माफ करने वाला है। तुम पर सर्राटे का मेह भेजेगा, माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह से इज्जत पाने की क्या इच्छा नहीं है? हालांकि उसने तुम्हें तरह तरह के लोगों को बनाया, क्या तुम इसे देखते नहीं? अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, एक के ऊपर एक। इन पर चांद रोशन किया, सूरज रोशन किया। अल्लाह ने तुम्हें सब्ज की तरह जमीन से उगाया और फिर इसी जमीन में तुझे वो ले लेगा, फिर दोबारा निकालेगा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया कि उसके बताए रास्ते पर चलो। नूह ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, इन्होंने मेरी नाफरमानी की और उसके पीछे हो लिए, जिसने उसके माल और औलाद को नुकसान ही पहुंचाया। कौम के लोगों ने बहुत बड़ा दांव खेला है। वह अपने औलाद से बोले, हरगिज न छोड़ना, अपने खुदाओं को हरगिज न छोड़ना। अपने वद और सुआ, यगस और यबूक और नस्र को कौम के लोगों ने बहुतों को बहकाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आगे बोले, क्या गुमराही और जालिमों को नहीं देखा? वे अपने खताओं के लिए डुबोए गए, आग में जलाए गए। उस वक्त उन्होंने अल्लाह के मुकाबिल अपना कोई मददगार न पाया। फिर नूह ने अर्ज की, या मेरे रब, जमीन पर बसने वाले काफिरों में से किसी को न छोड़े। या रब, अगर तू उन्हें रहने देगा तो तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और उनकी औलाद भी बदकार होगी, नाशुक्री होगी। ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, जो ईमान के साथ मेरे घर में हैं, और सब मुसलमान मर्दों
और मुसलमान औरतों को भी, काफिरों को अब और न बढ़ा। ये था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाबत सूरा नूह से वाक़या, जिसकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा की। अब हम सूरा मोमिन की आयत 23 से 31 तक की चर्चा पेश करने जा रहे हैं। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तो क्या तुम्हें डर नहीं? तो उसके कौम के जिन सरदारों ने कुफ्र किया वह बोले, यह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी चाहता है कि बड़ा बने, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतारता। हमने तो ये अपने बाप दादाओं से नहीं सुना है। मगर एक दीवाना मर्द कुछ जमाने तक इंतजार करता रहा। नूह ने अर्ज की कि ऐ मेरे रब, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा। इस पर कि मेरी कौम वालों ने मुझे झुठलाया। खुदा ने फरमाया, हमने उसे वही भेजी कि हमारे निगाह के सामने और हमारे हुक्म से एक कश्ती बना, और जब हमारा हुक्म आए और तन्नूर उबले तो उसमें बिठा ले, हर जोड़े में से 2 और अपने घर वाले, मगर उनमें वो जिन पर बात आ गई है उन जालिमों को मामले में बिठाने के लिए मुझसे बात मत करना, वो जरूर डुबाए जाएंगे। और जब कश्ती पर बैठ जाना और तेरे साथ वाले भी बैठ जाएं, तब अल्लाह की खूबियां का बखान कि किस तरह से उन जालिमों से तुम लोगों को निजात दी मिली, इसकी बखान करना। और अर्ज कर कि ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार, और तू सबसे बेहतर उससे उतारने वाला है। बेशक उसमें जरूर निशानियां हैं और बेशक हम जरूर जांचने वाले थे। फिर अल्लाह ने फरमाया, बेशक इसके बाद हमने और संगत पैदा की। अब हम पेश कर रहे हैं सूरा अनकबूत आयत 14 और 15 की चर्चा। और बेशक हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो वह उनमें 950 साल तक रहा, तो उन्हें तूफान ने निगल लिया। और नूह और जो जालिम थे उनको निगल लिया। तो हमने उसे और नूह को, कश्ती वालों को बचा लिया और उस कश्ती को सारे जहान के लिए एक निशानी बना दिया। आज के अंक में बस इतना ही, आगे अगले अंक में पेश किया जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।